प्रदेश में गैस संकट और महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का दोहरा चरित्र है। वो जनता सरकार के साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन दूसरे दिन प्रदर्शन करते हैं। संकट की घड़ी में कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। एलपीजी किल्लत और महंगाई को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, एलपीजी संकट से आम आदमी से लेकर उद्योग तक हर वर्ग परेशान है। डोटासरा ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी लोगों को लाइनों में खड़ा किया गया था और अब गैस, डीजल, पेट्रोल के लिए भी वही हालात है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है। ऐसे में दोनों सरकारें जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में ये कहा कि बहुत बड़ा संकट कोरोना की तरह हमारे देश में आने वाला है। यानी उन्होंने देश की लोकसभा में ये संकेत दे दिया कि उनकी विदेश नीति फेल है। महंगाई कम करने में वो जो है वो विफल साबित हो चुके हैं। अपराध रुक नहीं रहे हैं। आम लोग परेशान हैं। लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। चुनाव करा नहीं रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार आज की स्थिति को छुपाना चाहती है। 60 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 150 रुपए तक कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए और उसके बाद उसकी सप्लाई भी नहीं है। ये हकीकत है और इससे महंगाई बढ़ेगी। और नेचुरली इसका जो मुख्य बात यह है कि हमारी जो विदेश नीति है, जो भारत सरकार को प्लानिंग करना था, क्योंकि इसमें जो प्लान होना चाहिए था, हमारी जो स्टोरेज क्षमता है उसको नहीं बढ़ाया गया, उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। हमारी खुद की जो देश के अंदर रिफाइनरियां हैं, हम कच्चा तेल जो है यहाँ उत्पादन कर सकते हैं, उसको नहीं बढ़ाया गया, उसको बल्कि घटा दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस दिग्गजों का कहना था कि राहुल गांधी द्वारा सर्वदलीय बैठक की मांग का मजाक उड़ाया गया। डबल इंजन की सरकार कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस दौरान कांग्रेस दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी गैस को लेकर लोग परेशान हो, वहां धरने पर बैठें और मजबूती से विरोध दर्ज कराएं। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार सही स्थिति नहीं बता रही है। जिस तरह से लोग नोटबंदी में लाइनों में लगे थे, उसी तरह से आज देश के लोग गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल को लेकर लाइनों में लगे हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को तमाम स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए और साथ ही सरकार सिर्फ पॉलिसी पे बात नहीं करती है, उसके अलावा तमाम चीज़ों पर सरकार की ओर से बात की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण जैसा मुद्दा भी सरकार ने इसलिए उठाया क्योंकि तमाम जो गैस सहित अन्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। प्रदेश में गैस संकट और महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का दोहरा चरित्र है। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। मैंने कल मीडिया में देखा, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और आज वो प्रदर्शन कर रही है। एक कांग्रेस का दोहरा चरित्र आज कोई नई बात नहीं है। ये जब भी जहां भी जरूरत पड़ी है, इन्होंने हमेशा राजनीतिक करने का काम किया है और ऐसे समय में राजनीतिक नहीं करके मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबको एक मुखी होकर और राजस्थान को, देश को मजबूत करने का समय है। देखिए, इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से एक असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का सामने आया। कल की बैठक, जो सर्वदलीय बैठक थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ कहा कि वो सरकार और जनता के साथ में एक वैश्विक चुनौती है जिसका सामना हम सभी देशवासियों को साथ मिलकर करना है। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन साफ दिखाता है कि जब संकट का समय हो तो देशवासियों के साथ ना खड़ा होकर के अपनी ओछी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जो ठीक नहीं है। फिलहाल कुल मिलाकर महंगाई और एलपीजी संकट को लेकर सियासत जारी है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।